गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन सीरीज की ये 9वीं ऑडियो है और आज का सब्जेक्ट है क्षमा, दया, करुणा। आज हम इन 3 पॉइंटों पे चर्चा करेंगे कि इनको करके मानव जीवन में क्या मिल सकता है और इस पे न चल के आपके जीवन में क्या हो सकता है। क्यों हम किसी की एक्टिविटी पे क्रोधित हो जाते हैं, उसे क्षमा नहीं कर पाते हैं? क्यों हम किसी के रूखे स्वभाव को देख के उस पर करुणा नहीं कर पाते हैं? क्यों हम असहाय को देख के दया नहीं कर पाते हैं? तो सबसे पहले क्षमा, दया, करुणा की सबसे बड़ी मिसाल बुद्ध है। तो बुद्ध की कहानी से इस छोटे से प्रवचन को मैं शुरू करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये बुद्ध की कहानी से जल्दी समझ में आ जाए। बुद्ध जब साधना कर रहे थे और जब उन्हें बुद्धत्व उपलब्ध हो गया और पीपल के बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो एक वैश्या ने उन्हें खीर खिलाया। वो उनका प्रथम भोजन था और जब उनको मृत्यु हुई तो लास्ट भोजन जब जिसके यहाँ उन्होंने ग्रहण किया, वो बिहार के एक इलाके में एक गरीब के यहाँ उन्होंने भोजन निमंत्रण स्वीकार किया और उसका भोजन उन्होंने वहाँ ग्रहण किया, जो कुकुरमुत्ते का विषाक्त भोजन था। भोजन को जब बुद्ध ने चखा तो उन्हें एहसास हो गया कि वो विषाक्त है, परंतु उनका जो मेजबान गरीब आदमी था इतना भावपूर्ण था, इतना करुणापूर्ण था कि बुद्ध उसे कह नहीं सकते थे कि तुम्हारा भोजन विषाक्त है, इसे मैं नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा। उस पे करुणा इतनी बुद्ध की देखिए, करुणा, अपार करुणा देखिए। जानते हुए भी उन्होंने भोजन को ग्रहण कर लिया। अब उन्हें समझ में आ गया कि भोजन में गड़बड़ी है, अब हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो वहीं पे तत्क्षण अपने शिष्यों को और गांव वालों को इकट्ठा करके उन्होंने एक अपार महान संदेश दिया, क्योंकि बुद्ध को हर चीज़ का ज्ञान था। अगर ये बात नहीं बुद्ध ने नहीं कहा होता तो विषाक्त पदार्थ को खाना खिलाने वाले जो परिवार था, गरीब परिवार, बुद्ध की शिष्य ही उसके साथ हिंसा कर जाते। इसका अनुमान था बुद्ध को, गांव वाले ही उसको मार डालते, इसका भी अनुमान था। बुद्ध एक महान थे, उनको हर चीज़ का अंदेशा पहले होता था। तो उन्होंने कहा, सबको बुला के कहा दिया कि मैंने पहला भोजन जिससे किया वो भी एक महान अनंत पुण्यों को अर्जन करने वाली थी, और ये भोजन जो मैंने अभी ग्रहण किया है इसको खिलाने वाला भी ये व्यक्ति जो है अनंत पुण्यों को ग्रहण कर लिया, जो आज तक कभी किसी ने
नहीं किया होगा, ना ही कोई आगे करेगा। धीरे धीरे बुद्ध का शरीर विषाक्त पदार्थ के कारण ढलता गया, तो उनका सबसे परम शिष्य आनंद था। वो कहा कि आप तो कहते हैं इसने महान करुणा अर्जन कर ली, परंतु इसके खिलाए भोजन से आप क्या शरीर छूट रहा है। बुद्ध ने उसको भी समझाया। बुद्ध ने कहा, आखिर कुछ न कुछ कारण करके ही इस लोक से सबको जाना होता है। मेरा शरीर भी बहुत बूढ़ा हो गया है, काम लायक नहीं है। इससे अच्छा कि अब इस लोक से हम यात्रा करके परलोक में चले ही जाएं। बुद्ध को उनकी करुणा और उनकी क्षमा, हो सकता जहर खिलाने वाला और एहसास हो जाए तो लोग सबसे पहले जहर खिलाने वाला को ही मारे, परंतु बुद्ध की करुणा देखिए, उन्होंने उस पर क्षमा करके माफ़ कर दिया। उन्होंने खुद से क्षमा तो किया ही किया है, अन्य लोग को भी हिंसा के मार्ग पे चलने से बचा लिया। नहीं तो कोई गुरु मर जाए तो उसके शिष्य कभी माफ़ नहीं करेंगे, उसके साथ समाज का सबसे दुर्व्यवहार कर देंगे। बुद्ध को करुणा और दया, क्षमा के प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने मरते वक्त अंतिम समय तक अपनी इस क्रिया को जीवित रखा। तो कहानी का तात्पर्य यह था आपको सुनाने का कि आप जान जाए कि किस हद तक इंसान अब समाज को माफ़ कर सकता है, दया कर सकता है, क्षमा कर सकता है। अब बात करते हैं पॉइंटों पे। क्षमा क्यों जरूरी है? किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी तो सामाजिक रूप से आप भी उसे गाली देंगे। किसी व्यक्ति ने आपको हर्ट किया तो आप भी सामाजिक रूप से आप उसे हर्ट करेंगे। षड्यंत्र किया तो आप प्रयास करेंगे, षड्यंत्र करेंगे। परंतु इस क्रिया में क्या होता है, एक चक्र चलने लगता है, कर्मों का एक चक्र चलने लगता है। वो भी कर्म क्या है? दूषित कर्म है। तो उसका प्रतिफल, दूषित चीज़ों का प्रतिफल हमेशा भारी होता है। उसने किया तो उसको जाएगा, परंतु आपने किया है तो आपको भी आएगा। अगर इस दूषित कर्म के चक्र के फलों को काटना चाहते हैं, किसी व्यक्ति से अपना बचाव करिए। कोई व्यक्ति आपसे दुर्व्यवहार कर दे रहा है तो उसे आप क्षमा कर दीजिए, अगर चक्र से बचना चाहते हैं। कोई व्यक्ति आपको षड्यंत्रों में फंसा रहा है, षड्यंत्र समझ में आ गया आपको, आप उससे थोड़ा दूर हो जाइए, उसको मार्ग दे दीजिए, जाओ षड्यंत्र कर लो। जब आप ऐसा कर पाएंगे तो कम से कम क्षमा के पहले पॉइंट के आधार पे आपके कर्मों के प्रतिफल, दूषित कर्मों के प्रतिफल कम मिलेंगे। आप शुभ कर्म करते हैं उसका फल तो मिलता ही मिलता है, दूषित कर्मों का भी फल मिलता है। शुभ कर्मों का फल बहुत मामूली सा होता है, उसको अच्छा लगता है तो आपको पता नहीं चलता है, कब भोग लिया पता ही नहीं चला। परंतु दूषित कर्मों का फल हमेशा भारी होता है और उसे जब भोगना होता है तब बहुत पीड़ा होती है, जीवन असहनीय महसूस होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए कर्मों में, कर्म चक्र का फल आपको कम मिले, समाज को कम मिले, इसलिए दूषित कर्मों का प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। क्षमा हो गया, करुणा हो गई, हर व्यक्ति पे करुणा करिए। एक दूसरी कहानी करुणा पे याद आई,
उसको भी सुन लीजिए। एक साधु के दिन एक नगर में एक साधु रहता था। साधु बहुत ही सरल स्वभाव का था, उतना ही अर्जन करता था जितना उसके लिए मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करने वाला हो। साधु नित्य क्रियाकलाप करता था, भिक्षाटन करता था, कम से कम संग्रह करता था, परमात्मा पे भरोसा रखता था, हरि कीर्तन करके सो जाता था। एक रात अमावस की रात थी। एक चोर था, बहुत संकल्पित चोर था, चोरी करने निकलता था। सिर्फ वो अमावस को रात को ही चोरी करता था। उस दिन दिवाली की रात थी। और वो चोर नगर में चोरी करने नहीं गया। दिवाली को हर जगह दिए जल रहे थे। उसने संकल्प था कि हमेशा अमावस को ही चोरी करता था, तो कहाँ जाए चोरी करने के लिए। संकल्पबद्ध चोर था। तो चलता गया, नगर घूम के आ गया। हर जगह उजाले थे, लोग जगह थे, उत्सव मना रहे थे। एक साधु की कुटिया नजर आई। कहा कि कुछ नहीं, चलो कुछ तो बर्तन हांडी मिलेगा चुराने के लिए, चोरी तो हो जाएगी, संकल्प पूरा हो जाएगा, खाली हाथ वापस तो नहीं आए। चोर आहिस्ते से घर में घुस जाता है, चारों तरफ देखता है, उस कुटिया में घुस जाता है। साधु सोया रहता है। उसको एहसास होता है कि कोई आ गया है हमारे घर में। तो अपने ज्ञान से जानता है ये चोर है। घर में चारों ओर नजर दौड़ाता है, कुछ होता नहीं है। साधु की करुणा बहुत अपार थी। हल्का ठंडे का मौसम था। उसके पास एक ही कंबल था। उसने कंबल को मोड़ा और चोर को घसका के कोने में जाके खड़ा हो गया, फटे हुए वस्त्रों में। चोर ने सोचा, बड़ा विचित्र प्राणी है, कंबल भी बड़ा गंदा सा है, ये हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा। और ये मुझे देख के प्रतिक्रिया करने, शोर मचाने के बजाय कंबल मोड़ के सामने की ओर सरका के कोने में खड़ा हो गया। चोर को तो अपना संकल्प पूरा करना था, चोरी करना था, निकलना था। तूने कंबल लिया, जाने लगा। साधु ने कहा, तुम हमारे यहाँ आए, हमारा सौभाग्य। तुम चोर हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तुम हमारे यहाँ आए, हमारा सौभाग्य। अक्सर जो चोर होते हैं वो धनाढ्य लोगों के यहाँ जाते हैं, राजाओं के यहाँ जाते हैं, संपन्न लोगों के यहाँ जाते हैं, पर तुम एक फकीर के यहाँ आए। तुमने हमको इस लायक समझा, हमें सम्मान दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया। तुम्हारे सम्मान से मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे को देने के लिए, तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है इस रात में, तो ये कंबल ले जाओ। जब साधु की ये बात सुना तो वो चोर बहुत भयभीत हो गया, उसकी आत्मा तक कांप गई। वो सोचा, ये कैसा पागल व्यक्ति है, या तो पागल है या तो इस दुनिया का है ही नहीं। घर में कुछ भी नहीं है, कंबल है वो भी ले जा रहा हूँ, ये मुझे रोक तक नहीं रहा है। जब चोर का भय और उसकी आत्मा कांपने लगी, और तो चोरी भी करना था कि अमावस थी, तो कंबल लेके भागने लगा। गेट
उसी तरह खोला जाने लगा। फिर साधु ने आवाज़ दिया। साधु की एक एक वाणी आत्मा से थी, तो चोर की आत्मा तक पहुंचती थी। साधु ने फिर पुकारा, हे चोर, तुम ये दरवाज़ा खोल के जा रहे हो। नियमों के हिसाब से किसी के घर में जाना चाहिए, कुछ लिया तो उसको धन्यवाद दे के जाना चाहिए। तुम मुझे धन्यवाद बोलो और ये दरवाज़ा बंद करके चले जाओ। चोर बहुत डरा हुआ था। तो चोर ने उसे झंझट को ख़त्म करने के लिए उसे धन्यवाद बोला और दरवाज़ा भिड़ के चला गया। तो साधु शांत मन से उसके लिए प्रार्थना करता है, फिर वहीं भूमि पर सो जाता है। चोर की हृदय में ये भावना रहती है कि उसने चोरी की। अमावस की रात उसने उसको संकल्प पूरा करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति ने साथ दिया और ऐसी बातें की जो उसकी आत्मा को झकझोर दिया। तो अगले दिन वो राज दरबार में जाता है अपने आप को सजा दिलाने के लिए। कहता है कि कल रात की ऐसी घटना है, मैं नामी चोर हूँ, मैंने आपके राजा के यहाँ से, बोलता है कि मैंने आपके खजाने में भी चोरी की थी, फला व्यक्ति यहाँ के यहाँ चोरी की थी, फला व्यक्ति के यहाँ चोरी की थी। किसी ने मुझे पकड़ नहीं पाया और किसी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो मेरे को इतना कष्टप्रद दे। लोग मुझे चोर कहते हैं, उससे मुझे परवाह नहीं होता है, परंतु कुछ बातें ऐसे कह दिया उस गरीब फकीर साधु ने जो मेरे आत्मा को बहुत पीड़ा दे रही है। तो इसलिए मैं दंड के लिए आपके पास आया हूँ। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने बोला, ठीक है, उस फकीर को बुलाया जाए। फकीर को भी ले गया उठा के लोग। सैनिक आए, फटाफट गिरा। गरीब फकीर झोपड़ी में पड़ा था। फट से सैनिक उसे खींच के ले जाते हैं दुर्व्यवहार करते हुए। चल, वो राजा के यहाँ जाके खड़ा होता है। राजा बोलता है कि इसकी पीड़ा जो है, इसकी जो कहानी है, आज तक राज दरबार में ऐसी कुछ भई नहीं। इतनी चोरियां हमारे यहाँ वही फला नगर में वही चोर नहीं पकड़े जाते थे। ये प्रसिद्ध चोर है जिसको आज तक किसी ने नहीं पकड़ा, परंतु ये तुम्हारे व्यवहार के कारण ये पकड़ा जा रहा है। ये तुम्हारा कंबल भी लेके आया है। तो चोर करुणावान दयावान वो साधु जो था बोला, नहीं, ये हमारे घर आगंतुक था। ये चोर तो समाज के लिए चोर है ना, ये हमारे घर आगंतुक था। त्योहारों का उत्सव चल रहा था, किसी के घर नहीं गया, ये हमारे घर विशेष अतिथि बन के आ गया। ये हमारा मेहमान था, इसका कर्म चोरी का था, इसलिए इसने चोरी की। और परंतु ये मेरे लिए मेहमान था, मेरा सम्मान बढ़ाया। इस उत्सव के दिन लोग नगरों में जाते हैं, राजाओं के घर जाते हैं, बड़े बड़े मित्रों के घर जाते हैं। ये फकीर के घर आया तो उपहार स्वरूप मेरे पास जो था ये मैंने इसको समर्पित किया। इसने मुझे धन्यवाद दिया, इसका कर्म चक्र कट गया। साधु की इस बात को सुन के राजा भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ये क्या घटना चक्र है? परंतु साधु ने उसे माफ़ किया तो उसकी क्रिया वहाँ ख़त्म भई। और साधु के कहे गए बात तो नियमों का पालन चोर ने किया, उसका कहा एक एक बात माना, तो उसका भी कर्म फल कट गया। तो राजा ने दोनों को मन इच्छित साधु को उसके नगर में शांति से अध्ययन करने के लिए कुटिया में छोड़ दिया और चोर की सत्यवादिता के लिए उसे भी दंडित नहीं किया, उसे हिदायत दे के उसको भी छोड़ दिया। तो जब हम शुभ कर्म करते हैं तो हमारे कर्म का फल जो होता है, शुभ कर्मों का फल हमें मिलता है, तो हमें थोड़े समय के लिए मिलता है, अच्छा लगता है, इसलिए पता एहसास नहीं होती। अच्छी चीज़ों का लोगों को एहसास नहीं होता है, तो कट जाता है। तो क्या करुणा, दया, क्षमा, ऐसी चीज़ 3 चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में जितना ज़्यादा उतारेंगे
जितना ज़्यादा इसे समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कारोबार में यूज करेंगे, उतना ज़्यादा आपको कर्म फल, शुभ कर्म फल थोड़ा मिलेगा और उससे आप आनंदित रहेंगे। अगर उसकी प्रतिक्रिया में किसी के क्रोध का आपने कठोरता, क्षमा की जगह पे दंड देना लगा, उसका लंबा परिणाम मिलेगा। करुणा जहाँ करनी चाहिए थी वहाँ पे आपने क्रोध किया, दया की जगह हिंसा की, तो उसका प्रतिफल कठोर आएगा। तो 2 कहानियाँ मुख्यतः मुझे समझ में आई आज सुनाने के लिए। और अगर आप इस प्रकार से अपने जीवन को रूपांतरित करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुगंध से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, सफलता से भर जाएगी, शांति से भर जाएगी। आप शांत क्यों नहीं हो पाते हैं? अंदर में क्रोध आ रहा है, आपको शांति, आनंद क्यों नहीं आ रही? कि मन में बेचैनी है, कर्मों के प्रति बेचैनी है, सुख से नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपकी बॉडी अशांत है, अच्छे बिस्तर से नींद नहीं आती है, मन की शांति से नींद आती है। बस इसी कारण से आप भयभीत रहते हैं कि आपने जो किया उसका फल आपको कैसे मिलेगा। एक न एक दिन सबको एहसास होने लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। उसकी आत्मा, हर व्यक्ति के जो आत्मा है जीवंत, उस परम ऊर्जा की एक अंश मात्र है। जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमारे अंदर से उत्तर आने लगता है कि अब आगे क्या होगा। अगर आपके कर्मों का उत्तर आपको अंदर से आता है फिर भी उसको इग्नोर करते रहते हैं तो आपकी आत्मा धीरे धीरे बोझिल हो जाएगी और आप अपने शुभ कर्मों को भी नहीं सुन पाएंगे, अशुभ कर्मों को नहीं सुन पाएंगे, समाज के चक्रव्यूह में फंस के रह जाएंगे। और अंत समय में जब आपको कठोर परिणाम मिलेंगे, जिसे असहनीय रूप से सहना होगा, वो और कष्टप्रद होगा। तो इसलिए जितना हो सके उतना करुणावान, दयावान, क्षमावान बने रहिए। इग्नोर करिए। संबंध का जो नियम है, सूत्र है, संबंध ही किसी से नहीं बनाइए। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से संबंध भी बनते हैं। मन से भी, किसी से आप मन से प्रेम किया, वो आया, उससे भी आपका संबंध, मन का संबंध बन गया। वाचन, बातचीत से भी आप संबंध बना सकते हैं। बात व्यवहार करके किसी मित्र से संबंध बना सकते हैं, पड़ोसी से संबंध बना सकते हैं, संसार में किसी से भी संबंध बना सकते हैं। इसका भी शुभ फल होगा, अशुभ फल होगा। कर्मणा, कर्मों के द्वारा भी आप संबंध बना सकते हैं, मित्रता कर सकते हैं, किसी के प्रति अच्छे व्यवहार करके उससे संबंध बना सकते हैं, किसी के प्रति कठोर व्यवहार करके संबंध बना सकते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से अगर आपने संबंध बनाया तो इसका भी फल, शुभ फल भी होता है, अशुभ फल भी होता है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि शुभ फल लोग यूज करते हैं और उसका कोई एहसास भी नहीं होता है, परंतु जब अशुभ फलों को चखना होता है तब तकलीफ़ होती है कि ये काम हम नहीं किए होते हैं तो ऐसा होता है। तो वो जीवन में ना आए उससे पहले ही अपने कर्मों की पहचान करके, अपने नियमों की पहचान करके क्षमा, दया, करुणा को अपने जीवन में उतारिए। उम्मीद करता हूँ ये कहानी से आपको एक शिक्षा मिलेगी। छोटा सा प्रवचन है, आप इसे सुनिए, अपने भीतर उतारिए, कहानी को घुमाते रहिए, कहाँ कहाँ अपने जीवन में इसके जैसा आपने हरकत किया। अब इस छोटे से स्पीच को इसलिए देता हूँ क्योंकि बहुत लंबा होने पे आदमी को समझने में कन्फ्यूजन होगा। और हमारा हर प्रवचन का एक ही नियम है कि इससे 3 बार सुना जाए, क्योंकि जो व्यक्ति ध्यानी नहीं है वो सुन तो रहा है मेरे को, परंतु उसके मन के अंदर बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं। तो एक बार सुनेंगे तो कुछ बातें छूट जाएंगी, उसको दूसरी बार सुनने में पूर्णता मिलेगा। दूसरी बार सुना, कुछ काम आ गया अचानक से, उसमें ध्यान चला गया, वो भी छूट गया, मेन पॉइंट छूट जाएगा। तो इसलिए 3 बार सुनना चाहिए। तो अगर आप
मेरे बनाए हुए नियमों को पालन करते हैं, नित्य का ये डिस्कोर्स, ये प्रवचन आप सुनते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन रूपांतरित होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जीवन आनंदमय, ध्यानमय, प्रेममय और सबसे बड़ी बात, आज की क्षमा, दया, करुणा आपके जीवन में उतरे और आप इसको महसूस कर पाएँ, अपने आसपास के वातावरण को बदल पाएँ, ऐसी मेरी कामना है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन सीरीज की ये 9वीं ऑडियो है और आज का सब्जेक्ट है क्षमा, दया।